हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रतिशत चैप्टर को पढ़ने के बाद नया चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं वो है लाभ और हानि। तो इसको हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कुछ बेसिक बातें जो लाभ और हानि से संबंधित होती हैं और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने किया। अब आज से हम लोग टाइप वाइज पे चलते हैं। आप उस पहली सीरीज को कह सकते हैं कि वो सामान्य प्रश्नों की सीरीज थी, और आज जो हम चलेंगे वो टाइप 2 में चलेंगे, और वो है कि जब कोई वस्तु 2 या 2 से अधिक बार बेची जाए। क्या है? जब कोई वस्तु 2 या 2 से अधिक बार बेची जाए। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें किसी वस्तु को 1 बार बेचा गया तो कुछ परसेंट का लाभ या हानि हुआ, दूसरी बार बेचा गया तो परसेंटेज लाभ या हानि क्या हुआ, चेंज हो गया। ठीक, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा ये होता है कि ए ने मान लीजिए कोई वस्तु कुछ रुपए में खरीदी, उसने कुछ प्रतिशत लाभ या हानि पर बी को बेच दिया, फिर बी सी को बेचेगा, सी डी को बेच रहा है, तो डी ने कितना रुपया दिया। ठीक है, तो इस तरह के सब प्रश्न जो होते हैं इसमें आते हैं, यानी जब किसी वस्तु को 2 बार बेचा जाए या 2 से अधिक बार बेचा जाए। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इस टाइप को कवर करते हैं। और पेन और कॉपी आप लेके बैठिए, आप सारी चीजें जो जरूरत की हैं आप उसको नोट करिए, और इस चैप्टर को खत्म होते होते जिस दिन मैं ये बोलूं कि आज सारे टाइप और हर तरह के प्रश्न हमने समाप्त कर दिए, तब आपको इस चैप्टर से जुड़ी सारी चीजें आनी चाहिए। आप कोई भी सवाल सॉल्व करने में सक्षम हो, इतनी मेहनत करिए आप हमारे साथ। हम यहाँ पे एक टाइप कवर करवाते हैं, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और लगभग हर वैरायटी के कवर कर लेते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, सीखने के बाद कोई भी बुक, जो भी आपके पास बुक हो अवेलेबल, उसको उठाइए और सॉल्व करना शुरू करिए। उस टाइप को ढूंढ ढूंढ के करिए। ठीक है, आपकी देखिए मैथ कितनी अच्छी हो जाती है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है, तो उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कलाई घड़ी कितने में बेचनी चाहिए। अब आप समझिए, व्यक्ति ने कलाई घड़ी को बेचा कितने में, 720 रुपए में उसने बेच दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सीपी हमेशा कितना होता है भैया, 100% होता है, यानी कि उस घड़ी का भी जो सीपी रहा होगा वो 100% रहा होगा। ठीक है, और जब उसने 720 में बेचा तो उसको 25% का क्या हो गया, नुकसान हो गया। यानी कि 100% दाम था तो उसको 25% नहीं मिला, मिला कितना, 75%। तो 75% उसको मिला, ये हुआ परसेंटेज वैल्यू। और उसने बताया कि उसको रुपए में कितना मिला, 720 रुपए, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बताइए, यानी कि 75% बराबर 720 की हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं 25 तिया 75, यानी कि 3 से इसको हम सरल कर लें तो ये हो जाएगा 25% बराबर 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो 240 रुपए आया, यानी कि 25% बराबर 240 रुपए। हमें सीपी नहीं कैलकुलेट करना है। क्यों नहीं करना है, हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कहा क्या, क्वेश्चन में बोला गया तो उसको 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। तो देखो 25% लाभ का मतलब हो गया प्लस 25%।
यानी 100% तो सीपी था और उसको 25% एक्स्ट्रा मिला, यानी मिला कितना, 125% मिल रहा है। तो 25% का मान 240 है, तो इसका मतलब 25 पंचे 125 हो गया। तो यहां भी हम 5 से गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 24 पंचे 120 और एक जीरो लगा लो। यानी कि अगर उसे 25% का प्रॉफिट लेना है तो वस्तु को 1200 रुपए में बेचना पड़ेगा। कितने में बेचना पड़ेगा, 1200 रुपए में बेचना पड़ेगा। ठीक है, आई होप एकदम क्लियर होगा आप लोगों को। बहुत आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा। अब चलिए, ये पहला प्रश्न था, अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है और हम लोग ऐसे ही बहुत सिंपल तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। कोई फार्मूला कुछ भी हमें लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, एक वस्तु को 21,000 में बेचकर एक व्यक्ति को 5% लाभ प्राप्त होता है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा। आप समझो, वस्तु का दाम 100% होता है, उसने जब 21,000 रुपए में बेची तब उसको 5% ज्यादा मिला, यानी होता है सीपी 100%, उसको 5% ज्यादा मिल गया तो मिला 105%। तो 105% बराबर कितने के हो जाएगा, 21,000 रुपए के हो जाएगा। अब उसने कहा कि अगर उसको 15% का लाभ लेना है, तो 15% का मतलब क्या हुआ, 100% तो सीपी हो गया, 15% का प्रॉफिट लेना है, यानी कि 115% में उसको बेचना पड़ेगा। तो वो कितने रुपए के बराबर हो जाएगा। अब आप समझो, यहां पे इसको हम लिख सकते हैं 21 पंचे, बोलिए 21 इक्कम, 21 पंचे 105 के हो जाएगा और 21 इक्कम 21 के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 5 में अगर हम 23 से गुणा कर दें तो 23 पंचे 115 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां भी वही काम कर देते हैं, इंटू 23, ये हो जाएगा 23,000। यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य नया वाला आएगा वो 23,000 रुपए हो जाएगा। यानी कि वो 23,000 रुपए में यदि वस्तु को बेच रहा है तो उसको 15% का लाभ हो जाएगा। 100% तो उसका सीपी था भैया, सीपी से देख लो 100% से उसको कितना मिला, 15% ज्यादा हुआ, इसका मतलब उसको 15% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था सीपी को हम हमेशा 100% को मानेंगे, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है वो इसमें ऐड कर देंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो उसको यहां पे हम माइनस कर देंगे। ठीक, यानी कि मान लो अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा था तो 100 में ऐड कर देंगे 120%, ये इसका एसपी हो जाएगा। अगर यही इसको 20% का लॉस हो रहा होता तो हम घटा देते, यानी 80% जो होगा इसका एसपी हो जाए, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस तभी होता है जब वस्तु को बेचा जाता है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। तो देखिए प्रश्न 3 क्या है, 80 बाल पेन 140 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 30% हानि हो जाती है, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए 104 रुपए में कितनी बाल पेन बेचनी चाहिए। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, बट आप कंफ्यूज मत होइए, फोकस करिए। कितने रुपए में पहली बार बेचा, 140 रुपए में, तब क्या हुआ, 30% की हानि हो गई। सीपी होता है हमेशा 100%, अब 30% की हानि हुई, यानी 30 घटा दें 70%, 70% जो होगा वो बराबर हो गया 140 रुपए के। अरे बताइए, कोई समस्या नहीं होगी। तो यहां से हम 10% बराबर निकाल सकते हैं, तो 20 रुपए के आएगा। अब वो कह रहा है उसको 30% का प्रॉफिट हो, तो 30% का प्रॉफिट का मतलब 100 + 30, तभी तो 130 हो जाएगा। तो यहां पे हम 130 करने के लिए 13 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा करना पड़ेगा, 13 से। तो हम यहां भी कर देते हैं, यानी 13 दूना 26, 260 रुपए के। मतलब क्या हुआ कि अगर उसने कितनी वस्तुएं बेची 30% के नुकसान पर, 80 बाल पेन। कितनी, 80 बाल पेन, यही था ना। अब समझो, अगर वो इस 80 बाल पेन को 260 रुपए में बेचे तो उसको कितना फायदा हो जाएगा, 30% का फायदा हो जाएगा। तो आप समझिए,
80 पेन कितने में? 260 रुपए में। उसने कहा है कि 104 रुपए में कितनी पेन बेचनी चाहिए? कितने में? 104 रुपए में कितनी पेन बेचनी चाहिए? अब अगर हम यहां पे करें, 0 से 0 को कैंसिल कर देते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा। 26 चौका, देखिए 4 छक 24 और 4 दुनाई 8 2 10, 104 हो जाएगा। ठीक, तो यहां भी हम 4 से गुणा कर देते हैं, यानी 4 8 32 के हो जाएगा। अर्थात हमें क्या पता चला कि अगर वो 260 रुपए में 80 पेन बेच रहा है तो 104 रुपए में वो कितनी पेन बेचेगा? 32 पेन बेचेगा। मतलब अगर 104 रुपए में वो 32 पेन बेच रहा है तो उसको 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मजा आया होगा आपको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% हानि हुई तो 44% लाभ अर्जित करने के लिए उसको 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? अब आप समझिए, फिर ऐसा ही क्वेश्चन है ये। ठीक, पहली बार जब उसने, क्योंकि सीपी हमारा 100% होता है, उसने जब कुछ वस्तुएं 1 रुपए में बेची तब उसको 4% का क्या हो गया? नुकसान हुआ। यानी कि 96% पे उसने चीजों को बेच दिया। 96% बराबर कितने रुपए में बेचा? 1 रुपए में, तो 1 रुपए के हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 96% बराबर 1 रुपया के हो जाएगा। तो अब वो कह रहा है कि कितने में बेचे कि 44% का प्रॉफिट हो। 44% का प्रॉफिट का मतलब बेचना पड़ेगा। 100 सीपी है, 44 प्रॉफिट है, यानी 144% में उसको बेचना पड़ेगा। तो ये 96 इधर चला जाएगा, यानी 1/96 और ये इंटू 144, इतना रुपए हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। 16 9 144 के और 16 छक्का 96, यानी कि ये 3 दुनाई 6, सॉरी 3 त्रिका 9 और 3 दुनाई 6 आ गया, ये 3/2 रुपए। यानी अगर उसको 144% का लाभ लेना है तो बेच कितने रहा है? 9 वस्तुओं को बेच रहा है वो। तो इसका मतलब 44% प्रॉफिट लेने के लिए 9 वस्तुओं को उसे 3/2 रुपए में बेचना पड़ेगा। 3 से इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका? ये देखिए, ये 3 आ जाएगा और इस 2 को इधर भेज दो, यानी कि 6 वस्तु आ गया। कितने में? 1 रुपए में। अर्थात 1 रुपए में यदि वो 6 वस्तुएं बेचे तो उसको 44% का लाभ हो जाएगा। कितने का? 44% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। ए ने बी को 4800 रुपए में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। बी को कितना अभिलाभ हुआ? अब समझिए, अभी तक क्या था कि 2 बार वस्तुएं बेची जा रही थी और अब इस क्वेश्चन से हमने देखा ए, बी और सी 3 लोग आए, यानी कि 3 बार वस्तुओं को बेचा गया। ठीक, तो हमारा टाइटल ही है जब किसी वस्तु को 2 या 2 से अधिक बार बेचा जाए। चलिए देखिए, कहा ए ने बी को 48 रुपए में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। तो अगर ए के लिए हम बात करें, ठीक है, ए के लिए हम बात करें तो 20% का लॉस हो गया है, यानी कि उसने 80% में घोड़ा बेचा। तो जब 80% में बेचा तो उसको पैसा कितना मिला? 4800 रुपए मिल गए। कितने? 4800 रुपए मिल गए हैं। तो यहां से अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो कितना आएगा? 8 छक 48, यानी कि जो घोड़े का दाम है सीपी वो वास्तव में 6000 है, यानी ए ने उसको 6000 में खरीदा। फिर 20% के, यहाँ पे 20% का नुकसान हुआ है, 20% के नुकसान पर उसको 4800 रुपए में बी को बेच दिया। यानी बी ने कितने में खरीदा? ये बी ने खरीद लिया 4800 रुपए में बी ने खरीदा।
अब कह रहा है बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है, यानी अब बी किसको बेच रहा है, सी को बेच रहा है, इतनी कीमत पर बेच रहा है कि ए को 15% का लाभ हो। ए को कितना लाभ हो, देखो बी नहीं, ए को लाभ हो रहा है। तो ए ने कितने में खरीदा था, 6,000 रुपए में, तो 6,000 अपने आप का 100% है। 6,000 कितना है, अपने आप का 100% है। तो अगर 15% का लाभ लेना है तो कितना निकालना पड़ेगा, 115% हम इसका डायरेक्ट निकाल दे तो समझो परसेंटेज है, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो लगा दो, 115 छक्का कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 और 6 कम 6, बताइए, अरे 6 पंचे 30, 3 बच जाएगा, 6 कम 6 3 9, 6 कम 6, यहाँ पे हमें 6 लिखना चाहिए, ठीक है। यानी कितने के आया, 6900 रुपीज के आया। कितने में बेचा, सी को 6900 रुपए के बेचा। तो बी का अभिलाभ बताओ, यानी बी को कितने रुपए का लाभ हुआ, बी को कितने रुपए का, बी ने खरीदा 4800 रुपए में, बेच दिया 6900 रुपए में, तो कितने का प्रॉफिट हो गया। देखिए इसमें 200 जोड़ दे तो ये 50 के हो जाएगा, और 50 19, यानी 19 2 2100 रुपए का उसको लाभ हो गया। कितने का लाभ हुआ, 2100 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, समझ में आई बातें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तो यदि सी ने 2310 रुपए दिए हो तो ए का लागत मूल्य बताओ। मान लो कि ये ए है, ठीक, अब ए ने कुछ रुपए में खरीदा होगा, तो ए ने जितने रुपए में खरीदा वो उसका सीपी हो गया, ये अपने आप में 100% है। अब ए ने क्या किया, 5% लाभ पर बी को बेच दिया, तो 100% तो था ही, 5% और लिया, यानी 105% ले लिया। 105% का मतलब 105/100 लिख सकते हैं। 5 21 संयम 105 के और 5 भी संयम 100 के, यानी हम यहां पे 105/100 लिखने की जगह पे 21/20 लिख सकते हैं। ये छोटा हो जाएगा हमारे लिए। और वैसे भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हम लोग परसेंटेज वाले चैप्टर में फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, यानी कि इतने रुपए में ए ने बी को बेच दिया, तो ये बी का सीपी हो गया, यानी बी ने इतने रुपए में खरीदा। अब वो सी को बेच रहा है 10% के लाभ पर, तो ये बी के लिए 100% हो गया है, वो इस पर 10% और ले रहा है, यानी कि 100% प्लस 10%, यानी 110% हो जाएगा। 110% का मतलब 110/100, एक 0 0 कैंसिल कर देते हैं, यानी 11/100 हो जाएगा। इतने रुपए में उसने सी को बेच दिया। किसको, सी को। अब सी क्या कर रहा है, सी जो है वो 2310 रुपया दे रहा है। कितना रुपया दिया, 2310 रुपए दिया। तो बताना है ए का सीपी यानी ए कितने रुपए में वस्तु को खरीदा था। बताइए, बहुत ही आसान, 21 एकम 21 के हो जाएगा और 2 बच जाएगा, 21 एकम 21, 11 दहाम 110 के हो जाएगा। यानी कि ए का सीपी जो आया 2 लगा दो, यहां पे बगल में 000 चिपका दो। बताइए, यानी ए का सीपी कितना आया, 2000 रुपए। ठीक, कोई इसमें सवाल में कोई दम नहीं है, बस खाली एक बार आपको समझना था कि इस तरीके के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, और ये एक लाइन में आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 है, ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, तो सी को ए की तुलना में कितना प्रतिशत भुगतान करना पड़ा। अब आप समझो, मान लो कि ए ने कोई वस्तु कितने में खरीदी होगी, 100 रुपए में खरीदी होगी। अब उसने 20% का लाभ लिया और बी को बेच दिया। इसका मतलब बी को वो कितने रुपए में बेचेगा, 120 रुपए में बेचेगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर क्या किया, बी ने 10% का लाभ लिया, 10% का लाभ लेके और सी को बेच दिया, तो 120 का 10% 12 हो जाएगा, 120 में 12 जोड़ दोगे तो 132 हो जाएगा। यानी कि सी को बी ने 132 रुपए में बेचा उस वस्तु को। तो अब पूछा है सी को ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक भुगतान करना पड़ा। तो देखिए,
ए की तुलना में सी को कितना प्रतिशत अधिक भुगतान करना पड़ा? तो ये 100 में है, ठीक। 32 का अधिक भुगतान करना पड़ा। अब जब 100 से कंपैरिजन करेंगे तो डायरेक्ट हम परसेंटेज लगा सकते हैं, बताइए। अर्थात सी को ए की तुलना में 32% ज्यादा भुगतान करना पड़ा। ए ने अगर 100 में खरीदा था तो बी ने कितने में खरीदा? 132 में खरीदा, अर्थात उसको 32% ज्यादा पे करना पड़ा, ठीक। बहुत आसान सा सवाल था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसे ही बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 रुपए में 19% हानि पर बेचा। फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% का लाभ हो, तो बी का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब आप समझो, ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 रुपए में बेचा, तब उसको 19% की हानि हुई। 4860 रुपए में बेचा जब उसने, तब क्या हुआ? 19% की हानि हुई। सीपी 100% था, 19% कम मिला, तभी तो हानि होगी। तो 100 माइनस 19 कर देंगे, यानी कि 81%। 81% बराबर किसके हो जाएगा? 4860 के हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत? यानी कि 1% अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा? 60 के बराबर हो जाएगा। बोलिए, तो अगर हम यहाँ पे 100% डायरेक्ट निकाल दें तो 00 और हो जाएगा, यानी 100% बराबर क्या हो जाएगा? 6000 के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा हो गया सीपी। ये क्या हो गया? ये सीपी हो गया, यानी कि ए ने इतने रुपए में खरीदा था और फिर इसने बी को इतने रुपए में बेचा, तब उसको 19% की हानि हो गई। अब कह रहा है कि बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि ए को 17% का लाभ हो। अब देखो, सी ने कितने रुपए में खरीदा? इतने रुपए में खरीदा कि ए से देखा जाए तो 17% का लाभ हो, यानी 100% तो ये था ही, 17 और जोड़ देंगे तो 117% में उसने बेच दिया। तो अगर हम इसका 117% निकाल दें तो 00, इस परसेंटेज की वजह से 00 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 बचेगा। 6 7 42, 4 आ जाएगा, 6 कम 6 4 10 और 6 कम 6 1 7, यानी कि 7020 रुपए में उसने सी को क्या कर दिया? बेच दिया। 7020 रुपए में उसने सी को बेच दिया। अब पूछा है तो बी का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बी ने खरीदा कितने में? 4860 रुपए में और बेच कितने में दिया? 7020 रुपए में। तो देखो कितने का इसको फायदा हुआ। 7000 में से 4000 घटा दो तो बच जाएगा कितना? 3000 बच जाएगा। 3000 और ये 860 ही है, यानी कि ये तो 3860 बचा। यहां पे हमें 38 लिखना था, ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ लिखा। ये 7 में से 4 घटाएंगे यानी 3020 बच गया, और इसमें से 860 हम हटाएंगे तो 3000 में से 800 घटा दो तो 2200 बचेगा, यानी 2220 बच गया। कितना? 2220। 2220 में से 60 घटा दो तो 20 इधर का और 40 इधर का, यानी 2160 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा भैया? 2160 रुपए मिल जाएंगे। तो इधर हम लिख दे रहे हैं यहां पे, ठीक है। बी को 2160 रुपए ज्यादा मिला, जबकि उसने खरीदा कितने में था? 4860 पे, और इंटू 100 हम निकाल दे रहे हैं, यही इसका हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। अब अगर हम इसको 9 से कैंसिल करें तो 9 पचे 45, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 9 पचे 45 और 3 बच जाएगा 6, 9 चौक 36 आ जाएगा, और 9 से इसको कैंसिल करें तो 9 दुनाई 18 और 9 चौक 36 हो जाएगा। बोलिए, 2 से इसको कैंसिल, या इसको कैंसिल कर देते हैं 6 से, 6 चौको 24 के, 6 9 54 के, यानी ये हो गया आपका 400/9 के आया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 4 बचेगा 40, 9 चौक 36 और 4/9, यानी 44 सही 4/9% का उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 44 सही 4/9% का प्रॉफिट हुआ।
तो इस तरीके से हम लोगों ने ये दूसरा टाइप कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग तीसरे टाइप के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।